नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नए सवाल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। दिखने में बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन जब इसको आप हल करने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो आइए हम लोग इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, उसको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अ, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर यूज होगा। इसको हम जब जानते रहेंगे तभी इस सवाल को कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसको शुरुआत कहाँ से करना है। ध्यान से देखिए। माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में लिखें और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे? p/q की वैल्यू क्या होगी? √5, क्योंकि हमने क्या माना है? परिमेय संख्या माना है। जहाँ पे कंडीशन क्या होती है? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हम ये करते हैं p और q। p और q, जो p और q ये ऐसे इंटीजर हैं, इनमें जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड जो भी है उससे भाग करने पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर। अच्छा, ये बात क्या है? ये लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं एक संख्या 6, एक संख्या क्या है? 15 है। हमारे पास दो नंबर हैं, ये मान लेते हैं p के तौर पे और इसे मान लेते हैं कि q के तौर पे। हमारे पास दो इंटीजर हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये हमें क्या आ रहा है? 2/5 आ रहा है। अच्छा, हमने जो इसमें काटा है 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि 6 का 3 और 15 का 3, तीन क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणन खंड है। ठीक है ना? तो हमने 3 और को यहाँ से काट दिया, 3 को यहाँ से काट दिया, तो हमें क्या मिला है? 2/5। क्या मिला है? 2/5। अब ये जो 2/5 है, हम यहाँ मान लेते हैं कि इसको कट करने के बाद a/b मिल रहा है। a बटे क्या मिल रहा है? a/b मिल रहा है। इसकी वैल्यू जो कि दिया है √5। अब यहाँ से ये जो a और b है, ये क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। क्या होता है? सह अभाज्य। अच्छा, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जिसका HCF एक हो। जिसका HCF एक हो, ये क्या मतलब है? इसमें एक के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 3, 5, देखिए इसमें क्या कॉमन है? केवल एक है। एक के अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। तो ए और बी क्या है हमारा? को प्राइम नंबर है, अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। आइए यहाँ से हम एक तिरछा गुणा करते हैं। ए से गुणा करेंगे ए आएगा, बी से गुणा करेंगे तो √5b आएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पे क्या होगा? ये हमारा a² बनेगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और b² बनेगा। तो हम ये कर सकते हैं, b² की वैल्यू क्या आएगी? a²/5। ये जो 5 इंटू में इधर डिवीजन में चला जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, हमारे किताब में दिया है प्रमेय नंबर 1.3। 1.3 क्या बताती है? कोई भी अभाज्य संख्या अगर p है, अगर वो इस a² को कट कर रही है तो p a को भी काटेगी। वही प्रमेय के अनुसार अगर 5a² को काट रहा है तो a में 5 का भी भाग होगा। अगर 5a² को कट कर रहा है तो 5a को भी कट करेगा। बात समझ रहे हैं? ये कहाँ से हो रहा है? प्रमेय नंबर 3 से। अब हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं a बराबर 5c। क्यों माना हमने? अभी देखते हैं क्यों माना है। यहाँ जो a की वैल्यू है 5c रखते हैं। क्या रखते हैं? 5c बराबर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे बराबर 5b²। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर c² बराबर 5b²। 5 से कटेगा 5 बारी में, तो 5c² बराबर b²।
अब देखिए सी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे 5। ये 5 मल्टीप्लायर में था, यहाँ पे डिवीजन में चला गया। अब पुनः देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, अगर 5 बी स्क्वायर को काट रहा है तो 5 बी को भी काटेगा। क्यों काटेगा, प्रमेय नंबर 1.3 हमारी कहती है कि अगर कोई पी अभाज्य संख्या है, अगर पी ए को स्क्वायर को काट रही है तो पी ए को भी काटेगी। तो यहाँ से अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो बी भी डिविजिबल होगी 5 से। अच्छा जी, इस बात का क्या मतलब है, यहाँ ए से डिविजिबल है, ए डिविजिबल है 5 से, यहाँ भी बी डिविजिबल है 5 से। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करा था कि जब हमने पी क्यू में जो भी कॉमन फैक्टर था, जैसे यहाँ 6 में क्या था 3 इंटू 2, यहाँ 3 इंटू 5, हमने 3 को कट कर दिया है ना, तो क्या मिला 2/5, ये हमें क्या मिला है, अभाज्य संख्या मिली है। उसी तरीके से ए और बी क्या है, अभाज्य है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया है, एक के अलावा कॉमन फैक्टर मिल गया है ना। अरे ये क्या हो गया भाई, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया, ये कंट्राडिक्टरी हो गई। क्या कंट्राडिक्टरी हो गई कि ए और बी 5 से नहीं कटना चाहिए था। क्यों नहीं कटना चाहिए था, क्योंकि ये ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये जो हमारी मान्यता थी, कौन सी मान्यता, ये वाली मान्यता कि हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ए और बी में एक कॉमन फैक्टर मिल गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, ये हमें नहीं मिलना चाहिए था। इसलिए क्या होगा, अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या है, जैसे √5 है, यहाँ पे √2 आ सकता है, यहाँ पे √3 आ सकता है। तो बस सिंपल हमें क्या करना है, अगर √2 आएगा तो हम क्या करेंगे, √2 यूज कर देंगे, √3 आएगा तो इसी तरीके से जहाँ पे 5 है वहाँ पे हम 3 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। फिर से बता रहा हूँ, सहअभाज्य का मतलब क्या है, जो ए और बी है इन दोनों संख्याओं का HCF 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए अगर ए और बी अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं हैं तो। सहअभाज्य का मतलब साथे साथे दो संख्याएं हैं, ए और बी। अच्छा, ये सवाल मुश्किल है, क्यों मुश्किल है कि अगर हम लोग बीजगणित की बात करें, अलजेब्रा की बात करें, तो उसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ करेंगे तो उसमें एक प्रोसेस है, हल हो जाएगा। लेकिन इसको हल करने में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे तो एग्जाम में नहीं होगा। मेन चीज़ क्या है, प्रैक्टिस। और सवालों में क्या होता है, अगर हमें फार्मूला याद है तो हम उसका इस्तेमाल करके किसी ना किसी तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं किए हैं, घर से नहीं करके गए हैं, तो समझ लीजिए कि बड़ा मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। जय हिंद।